प्रदेश के पूर्व मंत्री बुलंदशहर जनपद के पूर्व जिलाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला साहब, बुलंदशहर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े भाई सुजात आलम साहब और समाजवादी पार्टी जनपद सहारनपुर और गंगो के नेता भाई इरफान अली साहब और सभी बुजुर्गों नौजवान साहब। सैनी साहब ने बताया, यानिक भाई ने बताया, ये बड़ा अजीब सा माहौल है। ना तो इस चुनाव से सरकार बन रही है, ना सरकार बेकार है। सरकार योगी बाबा बैठे हैं, आप हरा दोगे तो फिर भी योगी बाबा रहेंगे, और जिता दोगे तो फिर भी। लेकिन जिन हालात से देश गुजर रहा है, जिन हालात में और जिस वक्त ये चुनाव हो रहे हैं, इस वक्त हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि हम इस हिंदुस्तान को अल्लामा इकबाल के ख्वाबों का हिंदुस्तान बनाएंगे, महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाएंगे, या नाथूराम गोडसे का भारत बनाएंगे। ये वो सरजमीन है गंगो, जहां बुजुर्गान दीन और दीन का चश्मा और दीन की रोशनी पूरे उत्तर प्रदेश नहीं दुनिया को दी है गंगो ने। क्या आज आप नौजवान खड़े हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि गंगो से फिर मैसेज जाए कि हम हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को अल्लामा इकबाल के ख्वाबों का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, नाथूराम गोडसे और उसकी विचारधारा को। ऐसा लग नहीं रहा। कब समझ आएगा? देश की आजादी को 70 वर्ष हो गए और 70 वर्ष में हम ये नहीं तय कर पाए हम किसके साथ जाएंगे। 70 वर्ष में हम ये नहीं तय कर पाए किसके साथ जाएंगे। कितना और पिटोगे, कितने जलीलो ख्वार हो गए, मॉब लिंचिंग के नाम पे कितने नौजवानों की बलि चढ़ेगी। कारी उवैस को मार दिया जाएगा दिल्ली में, कोई नहीं बोलेगा। कौन बोलेगा? समाजवादी पार्टी का विधायक, आपका नेता नाहिद हसन, वो जाके धरने बैठेंगे तो मुकदमा लिखा जाएगा। आज भाइयों का नाम लेके और परचम हाथ में इस्लाम का लेके आपके बीच में आके कह रहे हैं कि हम भी आपके भाई हैं। कल कहां थे जब कारी उवैस की हत्या की गई? ये चुनाव इन मायने में महत्वपूर्ण है। सरकार बन और बिगड़ नहीं रही। अगर आपने उपचुनाव में 21 तारीख को जहां से इंद्रसेन को जिता दिया, जो हमारे उम्मीदवार है, रहस्य नेता चौधरी यशपाल सिंह का पुत्र, आप याद करिए, आपके पड़ोस के गांवों में जमुना का बंदा बनवा दिया। जिन गांवों में बिजली नहीं थी वहां बिजली खिंचवा दी। काम किए हो, जिसने विकास किया हो, ऐसा उम्मीदवार आपके बीच में है। अगर आपने 21 तारीख को सूझबूझ से काम लिया और आपने यहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताया, तो फिर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार को कोई भोग नहीं जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में कि पश्चिम से खत्म हो गए। एक और अजीब बात हो रही है, आज सुबह से क्षेत्र में है, एक और हो रही है। 62,000 किसी को मिले थे, उन्हें तो नहीं मिले थे साहब, 45,000 वोट मिले थे। उसमें साहब गैर मुस्लिम वोट नहीं था, मुसलमानों का था। गैर मुस्लिम 16,000 था। अरे 45 में 62 जोड़िए, कितना हो गया? 1 लाख से ऊपर बीजेपी कहीं टिकेगी। 62 में कहां से जोड़ोगे, कहां से बढ़ोतरी करोगे 62 में? अगर इसी नाम पे इलेक्शन लड़ोगे तो क्या इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बना पाओगे? फिर जहां नफरत फैलेगी। और ये हिंदुस्तान नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान नहीं बना। हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का आइन,
किसी भी राष्ट्र का भाईचारा आधार हो सकता है, नफरत आधार नहीं होता। और ये हिंदुस्तान तो बुजुर्गों की सरजमी है, जहां देवताओं ने जन्म लिया है, जहां सूफी संतों ने जन्म लिया है। ये प्यार से चलेगा, नफरत से नहीं चल सकता। और नफरत से ये तो देश है, अगर नफरत बढ़ेगी तो देश टूट जाएगा, देश महफूज नहीं रह पाएगा। ये जिम्मेदारी है समाजवादियों की, और ये जिम्मेदारी हर उस अच्छे शहरी की है जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की नजर से देखना चाहता है कि जहां इस गुलशन में तरह तरह के फूल हैं। अगर कहीं कोई माली किसी भी बगीचे में एक तरह के फूल लगा दीजिए, उगता जाओगे। जहां तरह तरह के फूल होंगे उसकी खूबसूरती बढ़ेगी। ये हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान को खत्म करना चाहते कुछ लोग, इस हिंदुस्तान को खत्म करना चाहते, और सीधा उनका कुछ नहीं है, हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, खाली सत्ता में आना है। अगर हिंदुत्व से लेना देना है तो वो सड़क अलग बना दे, हिंदू अलग चलेगा, मुसलमान अलग चलेगा, उनका किसी से लेना देना नहीं है। जहां सैनी साहब बैठे, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनका गाय से भी कोई लेना देना नहीं है। गाय सिर्फ उनके वोट का अधिकार है, वोट दिला सकती है गाय, इसलिए गाय का नाम लेते हैं। वरना आप याद करिए, पढ़े लिखे हो, राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के सांसद, वो बिल लेके आए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जा। सुबह से शाम तक पानी पी पी के बीजेपी कोसती है, बाबर की औलादों से बदला लेंगे। लेकिन स्वामी जी ने बिल रखते वक्त कहा कि बाबर से और बहादुर शाह जफर तक संपूर्ण भारतवर्ष में गाय पे पाबंदी थी। बीजेपी के एमपी ने कहा, और हमारे एमपी ने कहा, स्वामी जी अगर आप इतने ही ताकतवर हो तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, और गाय को पशु कहना भी गलत होगा, इसे राष्ट्रीय प्राणी का नाम दिया जाए। और हमारे एमपी ने कहा कि स्वामी जी, इस देश में गाय के भक्षण करने वाले रहे या न रहे, जावेद अली खान का भाषण सुनना, निकाल के यूट्यूब पे पड़ा है। उन्होंने कहा इस देश में गाय का भक्षण करने वाले रहे या न रहे, कम से कम आपकी पार्टी में तो न रहने चाहिए। कि आपकी पार्टी के लोग कहते हैं हम बीफ की कमी नहीं होने देंगे। गोवा का पूर्व मुख्यमंत्री जो भी इस दुनिया में नहीं है, रिजिजू जो गृह राज्य मंत्री उस वक्त थे, वो कहते थे हम तो बीफ खाते हैं। तो इस देश को कहां ले जाओगे? ये खाली वोट का सौदा है कि गाय हमें वोट दिलाएगी। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के बड़े एक हिस्से की आस्था का सवाल है गाय। हम नहीं गाय काटते, ना हम गाय खाते भी नहीं है। ये तो 1881 में जब अंग्रेज बहादुर आया है, उसके बाद गाय कटनी हिंदुस्तान में शुरू हुई है। मुगलों के शासनकाल में कभी गाय नहीं कटी। और मुगल हमारे पेशवा नहीं है, हम इस जमीन से पैदा हुए हैं, यहीं से उपजे हैं। ना मुगल हमारे आदर्श हैं। और खुल्लम खुल्ला कहते हैं हम मंचों से कि हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आदर्श है, कृष्ण जी हमारे आदर्श हैं। बीजेपी वाले एक बार कहे कि मोहम्मद साहब हमारे आदर्श हैं, नहीं कहेंगे। नफरत फैलानी है, इस नफरत को रोकने की जिम्मेदारी गंगों के लोगों की है, आप लोगों की है। ये भूल जाए इस बार कि कौन लड़ रहा है, कौन भाई है। इस बार एक टारगेट बना लें, हमें समाजवादी पार्टी को वोट देना है। हमें उत्तर प्रदेश और इस देश से ऐसी नफरत फैलाने वाली जमात को खत्म करना है, और जहां प्यार और मोहब्बत का पैगाम देंगे, जो गंगों की तारीख और आपके सहारनपुर की तारीख रही है, जहां देवबंद दारुल उलूम भी है, जहां मौलाना अशरफ अली थानवी पैदा हुए। अगर इस खित्ते से, सहारनपुर मुजफ्फरनगर की जमीन से भी अगर ये आवाज न उठी कि हम हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाएंगे, अल्लामा इकबाल के ख्वाबों का हिंदुस्तान बनाएंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अगर हम ये अहद लेके उठे कि हम जहां नौजवान खड़े हैं, अगर एक एक आदमी को कन्विंस करेंगे कि आज हमारे हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है, आज हमारे हुकूक की, इस देश की भलाई और इस देश में एकता और एक जहती की लड़ाई कौन लड़ रहा है, तो वो समाजवादी पार्टी और उसके नेता माननीय अखिलेश यादव है। तो आज हम नहीं लड़ सकते। आप याद करिए, बुजुर्ग बैठे हैं, जब देश आजाद हो गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था महात्मा गांधी से, और उन्होंने तकरीर करते हुए सारे हिंदुस्तान के अवाम को कहा था कि मुसलमानों तुमसे कहना चाहता हूं, अब तुम्हारा कोई नेता नहीं है हिंदुस्तान में।
और मैं इनसे कहना चाहता हूँ, जो हिंदू भाई हैं, आप इन मुसलमानों की रहनुमाई करिए, इनके नेता बनिए, ये आपके साथ रहेंगे। आज खान अब्दुल गफ्फार खान के उन विचारों को और उन शब्दों को याद करके आपको वोट करना पड़ेगा। आज हम कमजोर बना दिए गए हैं, लाचार बना दिए गए हैं। आज हम डरते हैं गाँव में जाते में। आज पंजेरवा डरता है सब्जी बेचने जाऊंगा। याद करिए, जिनके चेहरे पे दाढ़ी और सर पे टोपी रखते हैं, वो उनकी हिम्मत है कि वो चल रहे हैं। हमारा क्या पता हम कौन है। आज अगर इस लड़ाई को कोई लड़ सकता है तो हमारा बड़ा भाई है हिंदू, जो लड़ सकता है, जो सेकुलर हिंदू है। उसके पीछे हमें बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी भेदभाव के, बिना विचार किए हमें उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा और वो हमारी लड़ाई लड़ेगा। क्योंकि ये लड़ाई सियासी है, ये लड़ाई शरीयत की नहीं है, ये लड़ाई मजहब की नहीं है, ये लड़ाई सियासी है। और सियासी लड़ाई को जीतने के लिए हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा पीछे, तो हिंदुस्तान बनेगा। यहाँ से जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का खात्मा होगा इस हिंदुस्तान की राजनीति से, कि हम अपने हिंदू भाई, जो हमारा बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं, बड़े भाई के साथ हम पीछे खड़े हो जाएं कि हम खड़े हैं। लड़ाई तो वो लड़ेगा, अखिलेश यादव लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सब लोग साथ खड़े थे, मुलायम सिंह यादव लड़ाई लड़ रहे थे। आप सोचिए कितने एमएलए थे हाउस में, कितने एमएलए थे हाउस में। 89 जनता दल की गवर्नमेंट को याद करिए, एक अकेले मिनिस्टर थे आजम खां, और जो बसपा के कोटे से मिनिस्टर थे, थोड़ी बसपा के मिनिस्टर ने, आजम खां अकेले मिनिस्टर थे। और बाबरी मस्जिद पे तब